गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। आज की सुबह मस्ती भरी है। तो आज हमने दिन की शुरुआत हेल्थी ब्रेकफास्ट एंड थोड़ी सी कॉमेडी से की। हमारे यहाँ के बहुत बड़े कुंभार हैं। वो भी आपकी तरह अकेले अकेले बड़बड़ करते रहते हैं। उसकी भी बीवी तुम्हारे जैसी होगी। उन्होंने शादी ही नहीं की है। अरे तू बचूलाल को मारने गोली। हाँ, ताकि मैं जेल चली जाऊँ। तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही है? एक काम करो, पट्टी लेके आओ। मैं पट्टी नहीं लाऊंगी। क्यों? जैसे पट्टी लाऊंगी आप मेरे मुंह पर लगा देंगे। मेरे हाथ में लगा है, उसके लिए पट्टी मंगा रहा हूँ। तुम्हारा मुंह बंद कर सके ऐसी पट्टी आज तक दुनिया। रक्षाबंधन हमेशा एक खास दिन होता है, पर इस बार थोड़ा अलग था। मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। फिर भी मैंने सोचा कि रिश्तों की खूबसूरती सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, पर यादें और एक दूसरे के साथ का बंधन, ये सब दिल से होता है, ना कि फासलों से। इसलिए मैंने लड्डू को राखी बांधी, क्योंकि कभी कभी हमें किसी रिश्तों की कमी को प्यार से पूरा करना पड़ता है। और सच्चाई यही है कि राखी का मतलब सिर्फ एक धागा नहीं होता, ये एक वचन होता है। अपनों की खुशी, उनकी सेफ्टी और उनके साथ की यादों को संभालने का वचन। ज़िंदगी में जो लोग दूर होते हैं वो दिल के बहुत करीब होते हैं। कभी कभी दूरियों में भी रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। रक्षाबंधन हमें यही सिखाता है कि चाहे हम कहीं भी हो, हमारे अपने हमारे दिल के सबसे करीब रहते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन मैंने सिंप्लिसिटी से सेलिब्रेट किया, और थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा फन और बहुत सारा प्यार। और सोचा कि शायद हर रिश्ते को इतनी ही प्योरिटी से सेलिब्रेट करना चाहिए हमें। ये रक्षाबंधन ग्लिम्स हमारे। राखी सेलिब्रेट करने के बाद हम निकल पड़े अपनी विस्लर ट्रिप पर। और सच बताओ, वैंकूवर से विस्लर का रास्ता एकदम जादू जैसा था। जैसे हम सिटी से बाहर निकले, नेचर ने अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाना शुरू कर दिया। एक तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स तो दूसरी तरफ समंदर का व्यू, और बीच में एक परफेक्ट रोड, इतना सुंदर कि हर टर्न पर रुक के पिक्चर लेने का मन करे। ऊपर से घने बादलों का साया, नीचे एवरग्रीन ट्रीज का घना जंगल, और बीच बीच में आती सनलाइट की छोटी छोटी रेस पूरा ड्राइव एक सिनेमैटिक सीन बना रही थी। विस्लर का रास्ता सच में नेचर का एक गिफ्ट है, जहां हर मिनट बस वाव बोलने का दिल करता था। हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे, और बस पार्किंग में मेघराज का थोड़ा सा सीन हो गया पार्किंग वाले के साथ। उसका एक्सप्रेशन ही दिखा रहा था कि थोड़ा सा गुस्से में चल रहा था वो, पर मैं बस चुपचाप देखती रही। एंड में सब नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और हम निकल पड़े अपनी एंट्री के लिए विस्लर विलेज में। ट्रैवल का मज़ा तभी आता है जब छोटी छोटी सिचुएशन खुद ही कॉमेडी सीन बन जाती है। तो हम पहुंच गए थे वहाँ टॉप पे, और वहाँ से हमको बैठना था गंडोला में, जो विश्व का सबसे लंबा गंडोला लाइन था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है। तो यहाँ से हमको बैठना था, और पूरा बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ मैं। बाहर पूरे ऐसे पहाड़ थे, और ये रहा, यहाँ से हमको बैठना था अंदर। अब हम गंडोला में बैठ गए थे, और ऊपर से जो व्यू है वो समर के गोल्डन लाइट में और भी लाजवाब लग रहा था। नीचे स्नो तो बस कुछ पीक्स पे ही थी, पर ग्रीन वैलीज, ब्लूमिंग फ्लावर्स और सनलाइट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हर जगह एक वाइब्रेंट पेंटिंग जैसा फील दे रहा था। जैसे ही गंडोला धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, हर मोड़ पर नया पर्सपेक्टिव मिल रहा था। कभी कभी माउंटेन्स के पीक्स, कभी नीचे से स्पार्कलिंग रिवर्स और फॉरेस्ट ट्रेल्स। स्काई बिल्कुल क्लियर है, और हल्की हल्की समर ब्रीज चल रही है।
बर्ड्स की चेयरफुल आवाज़ और डिस्टेंस वाटरफॉल का सॉफ्ट साउंड सब मिलाकर एक काम और रिफ्रेशिंग फीलिंग दे रहा था। लगता था जैसे हम क्लाउड्स के बीच में फ्लोट कर रहे थे। हर एंगल से समर का अलग चार्म नज़र आ रहा था। ग्रीनरी का लश लुक और सनलाइट का गोल्डन ग्लो दोनों एक साथ। ये एक्सपीरियंस सिर्फ देखने के लिए नहीं था बल्कि फील करने के लिए था। समर के लिए ये ब्राइट, लॉन्ग और पीसफुल मोमेंट्स हमें रिमाइंड कराते हैं कि ज़िंदगी में छोटी खुशियाँ ही सबसे वैल्यूएबल होती है। और यहाँ बैठकर हम दोनों बस नेचर को एंजॉय कर रहे थे। सिटी, सोशल मीडिया सबसे दूर, बस एक पूरे और वाइब्रेंट मोमेंट जहाँ सिर्फ हम और ये स्टनिंग समर व्यू है। बस यही वजह है कि हम ट्रैवल करते हैं नए व्यूज़, नए पर्सपेक्टिव और ये रिफ़्रेशिंग एनर्जी के साथ। गंडोला के ये समर राइड सिर्फ एक जर्नी नहीं थी, एक थेरेपी जैसा एक्सपीरियंस था जो हमें हमेशा याद रहेगा। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये गंडोला वर्ल्ड की सबसे लंबी चेन है। एक माउंटेन से सीधा दूसरे माउंटेन तक स्ट्रेच करती है और ऊपर से जो व्यू मिलता है वो सच में ब्रेथटेकिंग था। नीचे से हल्की हल्की थोड़ी सी स्नो हमें दिख रही थी, लश ग्रीन वैलीज़ और शिमरिंग रिवर्स नज़र आते हैं और हर एंगल से लगता है जैसे हम एक फ्लोटिंग पोस्ट कार्ड में ट्रैवल कर रहे हो। ये राइड सिर्फ जर्नी ही नहीं, एक एडवेंचर और नेचर का अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें ऐसे सेम दूसरे गंडोला में बैठना था सामने जाने के लिए। कई बार सोचती हूँ कि एक वर्किंग वुमन के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, घर की, काम की, फैमिली की और फिर अपने इमोशंस का वेट भी। वो अक्सर किसी से कुछ नहीं कहती, बस साइलेंटली सब मैनेज करती रहती है। हर दिन एक स्ट्रगल, हर दिन एक चैलेंज, पर फिर भी वो मुस्कुराती रहती है, अपने काम में फोकस करती है और अपनी दुनिया खुद ही संभालती है। नेचर का व्यू देखकर लगता है कि जैसे माउंटेन, हर रिवर और ट्रीज साइलेंटली अपनी जर्नी पूरी करते हैं, वैसे ही कभी कभी हम भी क्वाइटली अपनी ज़िंदगी के सारे चैलेंजेस फेस करते हैं और बस आगे बढ़ते जाते हैं। ये विस्लर विलेज के थोड़े से ग्लिम्प्स हमारे। वहाँ हमने बहुत इंजॉय किया और बाद में हम निकल चले होप हिल्स गेट के लिए। वहाँ के भी रास्ते बहुत अच्छे थे, बीच में टनल्स भी आती थी। जब हम ज़िंदगी के रास्ते पर होते हैं तब हर रोड, हर माउंटेन, हर कर्व हमें कुछ सिखाता है। आज जैसे हम होप हाईवे से हेल्स गेट जा रहे हैं, ये रोड सिर्फ डिस्टेंस नहीं बल्कि एक जर्नी है, स्ट्रगल, पेशेंस और डिटर्मिनेशन की। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब हम सबसे ज़्यादा खुद को अकेला फील करते हैं, जब हर चैलेंज सामने होता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और हर दिन बस एक नए स्ट्रगल के साथ शुरू होता है। तब हम समझते हैं कि असली स्ट्रेंथ एंड कंपेनियनशिप का मतलब क्या होता है। और इस वक्त हमें याद रखना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ सच में खड़े होते हैं, जो हमारे स्ट्रगल में क्वाइटली हमें सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम भूल नहीं सकते। ये लोग हमारी ज़िंदगी के रियल जेम्स होते हैं।
कभी कभी हम उन्हें नोटिस नहीं करते, उनका शुक्रिया नहीं करते, पर असली वक्त यही होता है कि जो उनका वैल्यू समझता है। और जो लोग हमारे साथ नहीं होते, जो हमेशा दूर होते हैं, ये सिर्फ तब नज़र आते हैं जब हमें सक्सेस मिलती है। वो अक्सर अपनी लालच और इंटरेस्ट के लिए हमारी लाइफ में आते हैं। यह हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाता है। हर रिलेशनशिप का एक टाइम होता है और सबको इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। सिर्फ उन्हीं लोगों को चेरिश करना चाहिए जो हमारे टफ टाइम्स में हमारे साथ होते हैं। नेचर को देखो, ये माउंटेन्स, ये रिवर्स, ये फॉरेस्ट, ये कभी भी अपनी जर्नी में स्टॉप नहीं होती। हर चैलेंज, हर ऑब्स्टिकल के बाद ये आगे बढ़ते रहते हैं। हम भी वैसे ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स के बीच अपने ही पाथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्ट्रगल का मतलब सिर्फ डिफ़िकल्टी नहीं, बल्कि ग्रोथ और स्ट्रेंथ का साइन है। आज के ये रोड, ये माउंटेन्स और रिवर्स सब हमें ये सिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में कामनेस और पेशेंस का मतलब क्या होता है। चैलेंजेस हमेशा आएंगे, स्ट्रगल्स हमेशा रहेंगे, पर असली इम्पोर्टेंस उन चीज़ों का होता है जो हमारे साथ सच में खड़ी होती है। तो चलो इस जर्नी में हम अपने स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करते हैं, अपने ट्रू सपोर्टर्स को चेरिश करते हैं और अपने पाथ पर आगे बढ़ते जाए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी अननेसेसरी बर्डन के। क्योंकि ये रोड, ये जर्नी और ये लाइफ सब हमें वही सिखाता है, जो हमारे साथ है उसका वैल्यू करो, जो नहीं है उसे अपनी स्पेस देकर छोड़ो और खुद के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग और रेसिलेंट रहो। देखिए दोस्तों, ये होप हाईवे का व्यू पूरा रोड और सराउंडिंग माउंटेन्स कैप्चर किया है और सच में लगता है जैसे हम नेचर के बीच में एक सिनेमैटिक जर्नी पर हों। हर टर्न पर अलग पर्सपेक्टिव, हर कॉर्नर पर एक नया सीनरी और ये जर्नी सिर्फ ट्रैवल का नहीं बल्कि एक पीसफुल और इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस था। मैं चुनूंगी कि आप लोग भी इस व्यू को एंजॉय करें। जैसे हम यहाँ फील करते हैं वैसे ही आप फील करो। फ्रीडम, कामनेस और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो मैंने ये पूरी जर्नी हमारे रोड ट्रिप की रिकॉर्ड की थी। अभी हमारा ये डेस्टिनेशन आ गया है, हेल्स गेट। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अंदर फिर से एक गंडोला था, तो वहाँ पे हम गंडोला में बैठ गए थे और वहाँ से हमें जाना था नीचे रिवर की तरफ। तो ये वहाँ पे रिवर पर एक ब्रिज बना हुआ था, तो इस ब्रिज पर जाके हमने ढेर सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए और मैं आपको पूरी रिवर का व्यू दिखाती हूँ। यही था हेल्स गेट का सफ़र। अभी हम निकल जाते हैं एक लेक पे जाने के लिए। तो वहाँ पे जाके हम लोग अच्छे से स्विम करेंगे और वहाँ पे भी सब एक्सप्लोर करेंगे। अभी
ये बीच में एक वाटरफॉल दिखा था हमने, तो हमने हमारी गाड़ी स्टॉप करके वहाँ का भी पूरा व्यू कैप्चर कर लिया था। लेक पर पहुँचे, बहुत सारे ग्लिम्स लिए, एंजॉय किया पानी के अंदर, और ऐसे ही हमने हमारा दिन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय।